बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम लोग पिछले कई वर्षों की भांति इस वर्ष में 78वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। और मुझे भी आप सबों को देख करके बहुत खुशी हो रहे हैं कि आप सब भी इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपने कीमती समय को दे करके जो हमारे देश किस तरह से आजाद हुए थे, इस आजादी के पर्व को देखते हुए कि इसमें कितने हमारे देश के जो है सो वीर पुरुष सब अपने बलिदान दे चुके, और इस बलिदान और वीर पुरुषों के नाम पे जो है सो एक जालियांवाला बाग हत्याकांड है, उस हत्याकांड के नाम पर एक नाटक का भी आयोजन किया गया, जिससे हम लोग देखेंगे कि हमारे देश के जो महात्मा गांधी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे ऐसे वीर पुरुष हैं जो अपने बलिदान जो है सो दे चुके हैं। कि ऐसे कहा गया कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हमारे हिंदुस्तान का है, हमारे हिंदुस्तान का। तो हम लोग चलेंगे कि मेन हम लोग जैसे स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को क्यों मनाते हैं। हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस इसीलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे देश भारत के अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक हमारे देश को गुलाम बना करके रखे थे। जैसे हम लोग अभी फसल रोपते हैं, धान रोपते हैं, गेहूं खेत में बोते हैं, मकई बोते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के फसल बोते हैं, तो काट करके हम अपने घर में लाते हैं। लेकिन 15 अगस्त 1947 से पहले उस दिन को याद कीजिए। खेत में फसल हमारे बाबा दादा परदादा सब रोपते थे, और जब ये फसल उपज जाते थे तो उनका जो है सो जो भी अनाज के रूप में पैदा होते थे, ये अंग्रेज लेकर के चले जाते थे। उस समय सोच सकते हैं कि हमारे पूर्वजों को कितने कष्टों का जो है सो सामना करना पड़ा होगा। हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से इस जंग को जीत करके जो है सो हम लोग को देश को आजाद करके जो है सो आज हम लोग को स्वतंत्रता के रूप में जो है सो छोड़ दिए। लेकिन जब स्वतंत्रता के रूप की बात होती है तो हम लोग स्वतंत्र नहीं है। हर दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो हम लोग स्वतंत्र नहीं है। सिर्फ स्वतंत्र हम लोग अपने हक से है कि हम, मेरा जो मन करता है, जो मेरा हक है, जो मेरा कर्तव्य है, उससे हम स्वतंत्र है। यदि हम खेलने कूदने की विषय वस्तु पर चले, यदि ज्यादा खेल कूद लेते हैं तो फिर हम स्वतंत्र नहीं। हमारे मम्मी पापा, हमारे गांव समाज का आदमी हमें डांटते हैं, पीटते। यदि हम कहीं चोरी करते हैं तो फिर भी हमारे ऊपर जो है सो दबाव पड़ते हैं। यदि हम ज्यादा देर पढ़ाई ही करते हैं तो फिर भी हमारे ऊपर दबाव बढ़ते कि ज्यादा मत पढ़ो, आप पागल हो जाइएगा। तो इस प्रकार से यदि हर एक दृष्टि से यदि देखा जाता है तो हम स्वतंत्र नहीं है, लेकिन आजादी की दृष्टि से हम स्वतंत्र है। और जैसे यहाँ से हम एक पागल शब्द का ही अर्थ बोले हैं कि हम लोगों को कोई आपस में पागल बोल देते हैं तो हम लोग क्या होते, गुस्सा आ जाते कि तू हमको पागल बोलेगा, तुम्हारे नजर में मैं पागल देखता हूं क्या। यदि आपको भी इस तरह का कोई यदि पागल देखे तो आप इससे कभी भी जो है सो घबराना नहीं। पागल वही व्यक्ति होते हैं जिसका कुछ लक्ष्य होता है, क्योंकि ऐसे भी पागल का अर्थ होता है कि पा से पाना, ल से लक्ष्य और ग से होता है गति, कि लक्ष्य पाने की गति को हम लोग पागल बोलते। हमारे गांव समाज में, आपके घर के अगल बगल में, या कोई भी छोटे बड़े शहर में यदि हम लोग चलते हैं, उस पागल को देखिएगा तो या कुछ न कुछ अपने लक्ष्य के प्रति ही पागल होते। कभी काल जो है हम लोग को ऐसे भी पागल सबसे भेंट हो जाते हैं कि जब इससे बात कीजिएगा आप हिंदी में तो वो आपका आंसर देंगे इंग्लिश में। क्या उसका मतलब ये नहीं है कि ये एजुकेटेड नहीं हुए, उसका भी कोई ना कोई लक्ष्य होंगे, और उस लक्ष्य के प्रति जो है सो ये अपने जो है सो पागल हुए। बहुत सारे हमारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अपने लक्ष्य को छोड़ करके अपने रास्ते को जो है सो छोड़ देते, भटक जाते। मैं उन पेरेंट्स को
यदि यहाँ पर आप उपस्थित है तो बस थोड़ा सा आप अपने बच्चे को गाइडेंस कीजिए। यदि आपके बच्चे ट्रैक चेंज करेंगे तो फिर कभी भी आपका बच्चा अपने लक्ष्य के ऊपर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। यदि हम लोग सड़क को जो है सो छोड़ करके यदि खेत से होकर के चलेंगे तो कभी भी हम अपने घर तक नहीं पहुंच पाएंगे। पता चलेगा रास्ते में कितने बार गिरे, कहीं पर जो है सो चोट लगे, टांग टूटे, हाथ टूटे, इस प्रकार से बहुत सारे समस्या आते ही रहते हैं। और जीवन में जितनी बड़ी समस्या यदि आते हैं तो समझिए आपके बच्चे का भविष्य उतना ही बड़ा ऊंचा जाएगा। जीवन में संघर्ष आना ही भी बहुत ही जरूरी होता। ऐसे कहा गया कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जिंदगी जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जिंदगी जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगे हो आपके सीने में। कब? जब आपकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हो, जब आप अपने लक्ष्य के प्रति दौड़ते रहो, भागते रहो, तब। आज हम लोगों का देश ऐसे ही आजाद नहीं हो गए, ऐसे ही हम सभी इकट्ठा नहीं हो गए। यदि 15 अगस्त 1947 से पहले की बात करते, यदि इस तरह से हम लोग एक जगह इकट्ठा होकर बैठे रहते तो अंग्रेजों आते, गोली चला करके हमारे अत्याचार करके और यहाँ से चल जाते। इस 100-200 के जनसंख्या में एक भी पुरुष या महिला नहीं बोलने वाले थे कि क्यों किसी पर आप गोली चला रहे। उस तरह से जो है सो अंग्रेजों ने अपना शासन उस देश पर 200 वर्षों तक करके गए। सोच सकते हैं कि उस हमारे महापुरुष को जो है सो कितना दर्द हुए होंगे और कितना तकलीफ सहे होंगे उस देश को आजाद करने के लिए। आप लोग भी अपने रास्ते से चलिए। यदि आपका मंजिल सही होगा, रास्ता एक होगा, तो ऊपर वाला आपका लक्ष्य की जो प्राप्ति होगा, जो आपका जो सक्सेस है, वो कोई नहीं रोक सकता। ऐसे कहा गया कि जो सफर की शुरुआत करते मंजिल भी पा लेते, जो सफर की शुरुआत करते हैं मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि आप जैसे इंसान और बच्चे के लिए तो रास्ते भी इंतजार करते हैं, रास्ते भी इंतजार करते हैं। और हमारे देश आजाद होते हुए भी हम लोगों के दुख इस बात की है कि हमारे क्षेत्र से अभी भी हम लोगों का क्षेत्र बॉर्डर इलाके में, और हम सभी जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं हम लोग भी बॉर्डर ही इलाके से, और बॉर्डर इलाके के जो भी पेरेंट्स है या खुद हम ही क्यों नहीं, 100 में से अभी भी 70% पेरेंट्स वही सोचते हैं कि कहीं से लूट झपट करके लाए और अपना पेट को भर ले। आप ये कितने दिन तक इस तरह से चलिएगा? यदि आप गलत काम कीजिएगा तो आपके आने वाले बच्चे पर भी ये गलत असर पड़ेंगे। मैं उन सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ करके बेनती करता हूं कि आप अपने बच्चे को सही रास्ते दिखाइए। रास्ता सही रहेंगे बच्चे का तो मंजिल जरूर मिलेंगे। और बहुत सारे ऐसे मुझे पेरेंट्स का सपोर्ट मिला। मैं उन पेरेंट्स को जो है सो तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो मुझे उन परिस्थितियों में भी जो है सो अपने बच्चे को दिए जिस परिस्थिति में जो है सो बैठने के लिए डेस्क बेंच की व्यवस्था नहीं थी, पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थे, और यहाँ पर ऊपर में गर्मी के लिए पंखे की व्यवस्था नहीं थे। उस सिचुएशन में भी मुझे उस पेरेंट्स ने मेरे ऊपर विश्वास करके अपने बच्चे को दिए हैं, और ये बच्चे आज अपने भविष्य में अपने लक्ष्य के प्रति जो है सो आज ये सक्सेस है। बहुत सारे यहाँ से बच्चे हैं जो बच्चे जो है सो पॉलिटेक्निक भी किए हैं, पारा मेडिकल में भी जो है गए हैं, बहुत सारे बच्चे अभी जॉब में भी हैं, और बहुत सारे ऐसे मेरे स्कूल का भी रिजल्ट्स आए हैं जो कंपटीशन के क्षेत्र में यदि चलिएगा, छात्रवृत्ति के क्षेत्र में, तो इस इलाका में सिर्फ 2 ही आदमी रिजल्ट देते हैं छात्रवृत्ति के मामले में, और ये दोनों है लालू ही सर। एक हटलेटवा का लालू सर है, यहाँ से भी छात्रवृत्ति में हर एक साल 1-2 बच्चे निकलते हैं, और एक हम है इस मिथिला पब्लिक स्कूल से लालू सर जो हर साल यहाँ से 2-3-4 बच्चे निकलते हैं।